जासूसी के इतिहास में नीदरलैंड की माता हारी का नाम ही सबसे ज़्यादा मशहूर है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारतीय मूल की नूर इनायत खान उनसे भी ज़्यादा जाबाज और जासूस थी। आलम यह था कि उनके नाम से दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर भी खौफ खाता था। नूर इनायत खान मैसूर के महाराजा टीपू सुल्तान की वंशज थी। नूर इनायत की ज़िंदगी पर एक किताब भी लिखी गई जिसका नाम है द स्पाई प्रिंसेस। नूर के पिता हिंदुस्तानी थे और मां अमेरिकी। नूर खान का जन्म 1914 में मॉस्को में हुआ था, लेकिन वह ब्रिटेन में पली बढ़ी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नूर का परिवार पेरिस में रहता था। जर्मनी के हमले के बाद उन लोगों ने देश छोड़ने का फैसला किया। नूर एक वॉलंटियर के तौर पर ब्रितानी सेना में शामिल हो गईं। वह उस देश की मदद करना चाहती थी जिसने उन्हें अपनाया था। उनका मकसद फांसीवाद से लड़ना था। महज 3 साल में ही नूर ब्रितानी सेना की एक सीक्रेट एजेंट बन गई। नूर एक सूफी थी, इसलिए वे हिंसा पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन उन्हें मालूम था कि इस जंग को उन्हें लड़ना था। नूर को जो जिम्मेदारी दी गई वह बहुत खतरनाक था। उन्हें एक रेडियो ऑपरेटर के तौर पर ट्रेन किया गया। जून 1943 में उन्हें फ्रांस भेज दिया गया। इस तरह के अभियान में पकड़े जाने वाले लोगों को हमेशा के लिए बंधक बनाए जाने का खतरा रहता था। जब नूर को यह जिम्मेदारी मिली तो लोगों का मानना था कि वह फ्रांस में 6 हफ्ते से अधिक जीवित नहीं रह पाएंगी। नूर के कई साथी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन वह बच गईं। जर्मन पुलिस की नाक के नीचे नूर ने फ्रांस में अपना ऑपरेशन जारी रखा। अक्टूबर 1943 में नूर धोखे का शिकार हो गई। उनके एक सहयोगी की बहन ने जर्मनों के सामने उनका राज जाहिर कर दिया। वह लड़की ईर्ष्या का शिकार हो गई थी क्योंकि नूर हसीन थी। हर कोई उन्हें पसंद करता था। इसके बाद जर्मन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जर्मन एजेंटों ने ब्रितानी ऑपरेशन के बारे में जानकारी निकलवाने के लिए नूर को बहुत प्रताड़ित किया, लेकिन वे नूर का असली नाम तक नहीं पता कर पाए। उन्हें यह कभी नहीं पता लगा कि वे भारतीय मूल की थीं। कैदी के रूप में 1 साल गुजारने के बाद उन्हें दक्षिणी जर्मनी के एक यातना शिविर में भेज दिया गया। वहाँ उन्हें नए सिरे से प्रताड़ित किया गया। नाजियों ने उन्हें 3 अन्य महिला जासूसों के साथ गोली मार दी। मौत के वक्त उनकी उम्र महज 30 साल थी।